चंपारण एनडीए का करीब 3 दशक से 30 साल से गढ़ रहा है और लगभग 10-15 साल से बाप बेटों का गढ़ रहा है। तो उस किले को भेजने की क्या रणनीति है? देखिए, आप जो हमारे चारों तरफ जनता को देख रहे हो, जो भी आप जिस गढ़ की बात कर रहे हो या जो जनप्रतिनिधि बन के जाता है तो जनता का बन के जाता है। जनता जिसको चाहे चुटकी में गढ़ को खत्म कर सकती है, गढ़ को बना सकती है और 4 जून को आपको पता चलेगा कि ये किसका गढ़ है और किसका नहीं है। ये जनता जनार्दन का गढ़ है, ये किसी का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। जुबान ही कटार है। चले से बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आर है या पार है। इस समय मौजूद है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के नरकटियागंज में। तस्वीरों में आप दिख रहे होंगे दीपक यादव जी जो हैं आरजेडी से प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ हैं। अगर इनकी बात करें तो कल तक इनकी चर्चा हो रही थी कि महागठबंधन के आरजेडी से दीपक यादव है, लड़ाई में कहीं नहीं है। लेकिन अगर आज की बात करें तो हर जगह दीपक ही दीपक नाम की चर्चा हो रही है। और यहाँ जो 15 साल का जो 30 साल का एनडीए का किला था वो ध्वस्त करने के लिए दीपक यादव एक नए विजन के साथ निकल चुके हैं। दीपक यादव जी, क्या विजन होगा, क्या रीजन होगा? देखिए, विजन तो क्लियर है कि पिछले 30 सालों से कोई एक गठबंधन जीतता आ रहा है और लोगों की जो मनोकामनाएं, इच्छा है, जिस इच्छा से उन लोगों ने वोट डाला वो लोगों की पूरी नहीं होती प्रतीत हो रही है। और विजन ये है कि लोग जिस अरमान से इस बार 2024 में 25 मई को वाल्मीकि नगर का वोट डालेंगे, जिन महत्वाकांक्षाओं के साथ, जिन इच्छाओं के साथ, जिस होप के साथ खड़े प्रयास किया जाएगा, यही विजन है। और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन मसलों पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे। मगर पहली बात यह है कि लोगों से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। हमारे यहाँ के जो भी सांसद बने उसको लोगों के बीच में सदैव रहना पड़ेगा और सबका सम्मान करना पड़ेगा। जब ये 3 चीजें हम कर देंगे तो उसके बाद 50% मुझे लगता है समस्याएं दूर हो जाएंगी। और उसके बाद सबसे प्रायोरिटी है काम करने की। जब आप सब चीज सच बोलेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों का सम्मान करेंगे और काम भी करेंगे, तब लोगों के इरादों पे जिससे वो वोट डालते हैं उस पे खड़े उतरने का प्रयास है। जो विपक्षी है वो अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में एक हवा दिया जा रहा है कि आप हरियाणा के बेटा हैं, बाहरी कह के आपको ये किया जा रहा है। ये नरेटिव जो बगहा में है, अगर बिहार से बाहर है, अगर चंपारण का नाम हरियाणा रख दिया गया है तो ये तो खैर विपक्षी को कि उन लोगों को ज्योग्राफी बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। हमारा वोट पिछले सालों से नरई जा रहा है, तो ये हरियाणा में है तो मुझे पता नहीं। और उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब बिहार से मनोज तिवारी दिल्ली जाते हैं एमपी बनने, तो क्या दिल्ली वासी उनको बाहरी बोलते हैं? जब एक और हमारे सांसद पटना से शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल में जाते हैं एमपी बनने, तो उनको बाहरी कहा जाता है। और उसके प्रधानमंत्री जब से उठ के कहा जाता है, तो इसका मतलब सच बात तो ये है कि जो विपक्षी जिनकी भी आप बात कर रहे हो वो मुद्दों पे नहीं, फालतू की बातों में इतने सालों से चंपारण की जनता को धोखा और बरगलाते जा रहे हैं, इसीलिए इन बातों को कर रहे हैं। अरे भाई, मैं अगर चंपारण का निवासी हूं, मैं तो कहता हूं कि विश्व में जो सबसे सच्चा और सबसे सही अगर पॉलिटिशियन या समाज सेवी कोई मिल जाए जो मेरे चंपारण की रोडें और चंपारण में इंडस्ट्री, चंपारण में रोजगार हरियाणा की तरह बना दे, तो मैं उसको अपना वोट दे दूंगा। चंपारण एनडीए का करीब 3 दशक से 30 साल से गढ़ रहा है और लगभग 10-15 साल से बाप बेटों का गढ़ रहा है। तो उस किले को भेजने की क्या रणनीति है? देखिए, आप जो हमारे चारों तरफ जनता को देख रहे हो, जो भी आप जिस गढ़ की बात कर रहे हो या जो जनप्रतिनिधि बन के जाता है तो जनता का बन के जाता है। जनता जिसको चाहे
चुटकी में गढ़ को खत्म कर सकती है, गढ़ को बना सकती है। और 4 जून को आपको पता चलेगा कि ये किसका गढ़ है और किसका नहीं है। ये जनता जनार्दन का गढ़ है, ये किसी का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। अभी आप सुन रहे थे जो दीपक यादव जी हैं, राजद के प्रत्याशी हैं, ये कहीं ना कहीं जो चुनाव यहाँ होना है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में, तो आमने सामने की लड़ाई है एनडीए बनाम महागठबंधन। और अगर दीपक यादव की बात करें तो दीपक यादव का जो ग्राफ इधर बढ़ा है क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए एक तरह से कहें कि बेचैनी बढ़ गई है विरोधियों में। और दीपक यादव का ग्राफ बढ़ने की वजह से युवाओं का जो नेता है दीपक यादव की जो चर्चा है क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं आने वाले 4 को यह जरूर तय करेगा कि यहाँ एनडीए का किला ध्वस्त करने का काम दीपक यादव जरूर करेंगे। सहयोगी राजकुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।